Hello and namaskar. Welcome to Brainway Academy. So today we are going to discuss polynomials for class 9th chapter 2. What is polynomials? आज हम पढ़ेंगे polynomials क्या है, polynomials के types क्या हैं और उसमें कुछ important terms जो होती हैं जैसे coefficient, degree, types of polynomial on the basis of degree, types of polynomials on the basis of term. वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9th चैप्टर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी के बेस पे ही मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, पॉलिनोमियल्स को जानते हैं गहराई से थोड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया है पॉलिनोमियल्स। ये क्लास 9th का है और चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी वेरिएबल्स उस पॉलिनोमियल में हैं उनकी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है 2x + 5, अदर एग्जांपल इज x² + 4x + 5। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यहाँ पे लिखा है कि x टू द पावर √3 + 9, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है और ये भी नॉट पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे क्या है √x + 5x + 2, ये दोनों क्या है नॉट पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, रूट के अंदर पावर है। हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, पावर या 0 हो या पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट 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 एट इनफाइनाइट। यहाँ पे पावर एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्योंकि √x को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2, तो ये हो गया यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू है इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो ऊपर के ये दो एग्जांपल्स जो गिवन है ये पॉलिनोमियल्स हैं और जो नीचे के दो एग्जांपल्स गिवन है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस हमें अभी आगे पता चलेगी। ये क्वेश्चंस में आते हैं तब वहाँ पे फाइंड आउट हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स है अ लेटर हुज वैल्यू कैन चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसकी वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में चेंज हो सकती है वो वेरिएबल्स होते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा वेरिएबल्स जो चीज़ वेरी करती हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या 3x + 5 एग्जाम्पल गिवन है। x = क्या है, वेरिएबल है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, -2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, इसलिए ये वेरिएबल है। x यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स में x क्या है, x वेरिएबल है। फिर अब हम आते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, अ नंबर हुज वैल्यू डज नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है वो होता है कांस्टेंट। एग्जांपल्स में 5 है, -7 है, 10 है, एटसेट्रा। अब यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 3x + 7, तो ये जो 7 है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये यहाँ पे अभी फर्स्ट पॉलिनोमियल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया आपको और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 टर्म अभी लिखवाए। अब नेक्स्ट इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल्स है उसमें एक टर्म होता है कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट, अ न्यूमेरिकल फैक्टर मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। जो भी वेरिएबल का न्यूमेरिकल मल्टीपल होता है वो कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है पॉलिनोमियल 7x + 3, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x = हो जाएगा 7। फिर अदर एग्जांपल से 5x² माइनस का है नेगेटिव वैल्यूज, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा -5। तो ये होता है अगर सपोज करो x का कोई भी न्यूमेरिकल मल्टीपल नहीं आपके सामने लिखा है सिंगल, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने लिख दिया है x लिखा है केवल या x + 3 लिखा होता है इन केस, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x = 1। जब कभी भी आपको इस तरह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ना लिखी मिले, जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे -5 लिखा है और यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पे कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का 1।
फिर नेक्स्ट है टर्म क्या होता है, व्हाट इज टर्म। अ पॉलिनॉमियल इज मेड अप ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। देखो जो भी पॉलिनॉमियल्स होता है उसमें 1 टर्म होते हैं या 2 टर्म होते हैं या 3 टर्म होते हैं या 4 टर्म होता है, डॉट डॉट, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल्स किससे बना होता है, टर्म से बना होता है, टर्म के कलेक्शन से बना होता है। और टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं, या प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन होता है तो वो टर्म में नहीं, जैसे मान लो 2x प्लस x लिखा है, ठीक है, 2x इंटू x लिखा है, तो ये एक टर्म ही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक ही टर्म होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या है, टर्म हमेशा सेपरेट होंगे किससे, प्लस और माइनस साइन होगा। जैसे एग्जांपल्स गिवन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इट हैज 3 टर्म। यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म है। देखो 1 टर्म एक्स स्क्वायर, 4x सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है हमारा 5, तो ये 3 टर्म पॉलिनॉमियल है, 1 2 3, ये 3 टर्म पॉलिनॉमियल्स। तो ये हो गया टर्म, कोफिशिएंट एंड टर्म। फिर आप इसको नोट कर लें। फिर आगे कुछ पॉइंट्स अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स के, कि पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, और एक पॉइंट्स और बताना है डिग्री, आप पहले इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम। सो अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स हम पढ़ेंगे किसके बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। टर्म्स अभी आपको बताया है प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है मोनोमियल। अ पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली 1 टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। कोई भी पॉलिनॉमियल जिसमें केवल 1 टर्म हो वो होता है मोनोमियल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 7x और x स्क्वायर एंड -5x क्यूब। तो ये क्या है, देखो यहाँ भी 1 टर्म है, यहाँ भी 1 टर्म, यहाँ भी 1 टर्म, तो ये हो गया मोनोमियल। यहाँ पे कोई भी प्लस और माइनस साइन नहीं है, ये माइनस साइन है बट एक ही टर्म केवल है। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से -5 है। तो इस माइनस साइन से ये मत समझना कि आगे कोई और टर्म है या पीछे, ये सिर्फ क्या है, एक ही टर्म है। अगर मैं इसके सपोज करो ऐसे होता -5x क्यूब प्लस 3, तब ये कुछ और हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, 1 टर्म है, तो ये मोनोमियल। फिर सेकेंड आता है बाइनॉमियल, हैविंग ओनली 2 टर्म्स। इसके आगे आप ये ऐड कर देना, पॉलिनॉमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनॉमियल। तो ये क्या होता है, यहाँ पे 2 टर्म है, देखो 1 टर्म एंड 2 टर्म, प्लस साइन से सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसमें क्या है, 2 टर्म्स हैं इन सारे एग्जाम्पल्स में। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, बाइनॉमियल्स के। देन ट्राइनॉमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स, केवल 3 टर्म्स हैं अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो वो पॉलिनॉमियल कैसा होगा, ट्राइनॉमियल होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, अनदर एग्जाम्पल इज 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ये 2 एग्जाम्पल्स गिवन थे ट्राइनॉमियल्स के। तो अब आप पूरा ये देख सकते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पॉलिनॉमियल्स पढ़ा है, वेरिएबल्स पढ़ा है, कांस्टेंट पढ़ा है, और टर्म्स पढ़ा है, कोफिशिएंट पढ़ा है। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स पे हम आ गए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसके बाद हम इसको आप नोट डाउन करेंगे तो डिग्री क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन डिग्री, तो उसके भी हम पढ़ लेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं डिग्री के बेस पे। तो ये आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे मैं नोट करता हूँ। अभी इसके आगे जो भी पोर्शन बचा हुआ इंट्रोडक्शन का पोर्शन वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। नोट डाउन हो चुका है डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनॉमियल है उसमें हम ये देखेंगे उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है। ये एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 2। अब यहाँ पे वेरिएबल है x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री 3। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम आएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स। तो सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो और उसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 0 हो, व्हेन डिग्री 0, वेरिएबल की डिग्री में 0 का मतलब ये सपोज करो 5x की पावर 0, तो 5x की पावर 0 है अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 5 × 1 = 5।
क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से 5x की पावर 0 देन 5 × 1 = 5। तो ये क्या हो गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए हमारी। एग्जांपल्स में 2x + 3, अदर एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हो, देख सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मेन है। कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करें, कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 1 है वेरिएबल की। देन नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। मतलब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में x² - 9x + 5। तो ये हमारा क्या है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एग्जांपल्स गिवन है x³ - 2x² + 4x + 9। तो ये क्या है, ये हमारा क्यूबिक। इसके आगे भी होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है इस तरीके से, डिग्री 5, बट वो हमारे सॉल्यूशंस में आता नहीं, अभी यहाँ पे है नहीं। हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को अभी नहीं मिलेगा। क्यूबिक भी मिलेगा बहुत रेयर केसेस में, 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करवाते हैं क्लास 9th की बुक में, आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करवाएंगे। क्यूबिक इक्वेशन देके जीरोस फाइंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आप बुक खोलिएगा, सारी चीज़ें देखिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न हो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ें और आप रिवाइज कर लीजिए। अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे इसी पॉलिनोमियल्स की। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में जो क्वेश्चंस गिवन है, एक्सरसाइज गिवन है, उसको ही मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर हमने देखा पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा हमने बेस्ड ऑन द टर्म्स। टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हम आ गए हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री के बेस पे हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें वो हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीज़ें हमने सारा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है इस आज की वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तो जो भी एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।